ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो देखिए, सबसे पहले अपन दो क्वांटिटीज़ को रेशियो की हेल्प से कंपेयर करना सीखेंगे। रेशियो किस तरह से? देखिए, यहाँ पे आपको दो बच्चों की हाइट दे रखी है। एक की हाइट है 150 सेंटीमीटर, दूसरे की है 75 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं जो गर्ल है उसकी हाइट डबल है बॉय से, यानी 75 का डबल 150। तो जब मैं 150 अपॉन 75 करता हूँ और उसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आऊँगा तो वो होगा 2/1। और अगर मैं 75 अपॉन 150 करूँगा फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊंगा तो वो होगा 1/2। ठीक है, तो इनकी जो हाइट का रेशो होगा वो होगा 1:2। तो रेशो को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है 1:2। ये जो बीच में साइन है ये रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात आती है रेशो किस चीज़ का निकाला जा सकता है। दो सेम टाइप की क्वांटिटीज़ का हमेशा रेशो निकाला जा सकता है। अगर क्वांटिटीज़ अलग अलग हैं, ठीक है, तो उनका रेशो नहीं निकाला जा सकता। एक और एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि अमित और रीता, उनके पास टोटल कितने मार्बल्स हैं? 20 मार्बल्स हैं। रीटा के पास हैं 12 मार्बल्स और अमित के पास हैं 8 मार्बल्स। ठीक है, तो जब मैं 12/8 करूँगा यानी 12 डिवाइड बाई 8 और फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आऊँगा तो देखिए 12 और 8 किसकी टेबल में आते हैं? 4 की टेबल में दोनों आते हैं। तो 4 से नीचे काटूंगा तो इधर आ जाएगा 2 और इधर ऊपर 4 से काटूंगा तो इधर आ जाएगा 3। तो रेशो क्या हो जाएगा? 3:2। और 8/12 करूंगा तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/3। तो रेशो को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? तो रेशो को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3:2। क्लियर है? यानी इससे मुझे समझ में आ रहा है कि अगर एक पर्सन के पास क्वांटिटी 2 है तो अगले के पास 3 है और इसी रेशो में आगे अपन बढ़ सकते हैं। जैसे अगर मैं 2 की जगह 4 कर दूं तो यहाँ पे 3 का 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे डबल किया तो इधर भी डबल हो गया। फिर यहाँ पे 4 टाइम्स कर दूं, 2 का 4 टाइम्स 8, तो इधर 3 का भी मुझे 4 टाइम्स करना पड़ेगा यानी 12। यानी एक बेसिक प्रोपोर्शन में आपको बता दिया कि कौन सी क्वांटिटी किससे कितनी ज़्यादा है। क्लियर है? तो इस तरह से अपन दो चीज़ों को कंपेयर कर पा रहे हैं। और उसी तरह से आपको एक एग्जांपल और दिया हुआ है, चीता की स्पीड दी हुई है और एक मैन की स्पीड दी हुई है, तो 120 और 20। तो इसको अगर आप रेशो में करेंगे तो 120/20 या फिर 20/120। तो जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो 1/6। यानी जो चीता है वो मैन से 6 टाइम्स फास्टर है। ठीक है, तो इससे अपने को ये समझ में आता है। तो इस तरह से अपन दो चीज़ों को कंपेयर कर पा रहे हैं। और अभी भी चीज़ें अगर कंफ्यूजिंग है तो एग्जांपल्स पिक करते हैं, थोड़ा और कंसेप्ट बिल्ड होगा। तो देखिए, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 पिक कीजिए। फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। यानी इन दोनों चीज़ों का अपने को रेशियो निकालना है। तो रेशियो के लिए मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था? चीज़ें सेम होनी चाहिए, सेम टाइप की चीज़ों को ही अपन कंपेयर कर सकते हैं रेशियो के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए है तो दोनों डिस्टेंस, तो अगर मुझे इन दोनों को रेशियो के थ्रू कंपेयर करना है तो मैं क्या करूँगा? इनकी यूनिट सेम करूँगा। तो अब देखिए, मुझे मालूम है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 3 इंटू 1000। तो 3 इंटू 1000 मुझे देगा 3000। तो मैंने क्या किया, इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया और ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी मीटर में है। अब क्योंकि दोनों चीज़ें मेरे पास मीटर में हैं तो अब मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ या फिर इनका रेशो निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3000/300। तो 3000/300 आप करेंगे तो देखिए एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया, दूसरे ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो गया। ठीक है, 3 से इधर आ गया 1। तो रेशो क्या आया मेरा? 10:1। क्लियर है? तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके बीच में रेशो का साइन लगा दिया। क्लियर है? अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दो रेशो दिए हुए हैं। ठीक है, 1:2 एंड 2:3। और आपसे पूछा है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो देखिए, कोई भी दो रेशियोज़ को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, तो 1:2 को अपन 1/2 और 2:3 को अपन 2/3। अब अपने को मालूम है ये दोनों अब रैशनल नंबर बन चुके हैं और दो रैशनल नंबर को अगर मुझे कंपेयर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करूँगा? मैं दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लूँगा। तो 3 और 2 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम मिलेगा मुझे 6। तो अब मैं क्या करूँगा? 1/2 को अगर मुझे डिनोमिनेटर में 6 चाहिए तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने से नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 3/3 क्या है? 3/3 एक्चुअली में 1 ही है और किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो जब मैंने इसको 3/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3/6। अगर आप इसको काट के वापस सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो आपको वापस 1/2 मिल जाएगा। अब 2/3 के लिए अगेन यहाँ पे भी मुझे डिनोमिनेटर 6 बनाना है।
तो मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगेन 2/2 भी क्या होता है, 1 होता है, तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4/6। क्लियर है। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ 3/6 और 4/6। जो न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर बड़ा होगा। तो देखिए 3 और 4 में 4 बड़ा है तो 4/6 बड़ा होगा, और 4/6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/3 को। तो मेरा 2/3 बड़ा है 1/2 से। तो मैंने इस तरह से लिख दिया 1/2 इज स्मॉलर देन 2/3। ये साइन जो बीच में है ये स्मॉलर देन का साइन है। तो आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, therefore the ratio 1/2 is not equivalent to ratio 2/3। अब पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 3। फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ क्रिकेट टीम इन मैचेस इट प्लेड। एक क्रिकेट टीम की मुझे परफॉर्मेंस दे रखी है लास्ट ईयर और दिस ईयर। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, दोनों ईयर का विन इज टू लूज उसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए लास्ट ईयर विन थे 8 मैचेस और लॉस कितने थे, 2 मैचेस। तो 8:2 मेरा रेशियो हो जाएगा विन इज टू लॉस का। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में करूंगा तो हो जाएगा 4:1। सेम चीज़ अपन दिस ईयर के साथ भी कर लेते हैं। तो देखिए रेशियो होगा 4:2 क्योंकि 4 मैच जीते थे और 2 मैच हारे थे, और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में किया तो ये हो गया 2:1। अब क्योंकि दोनों चीज़ें मेरे पास रेशियो में आ चुकी है, क्लियर है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4:1 4/1, 2:1 2/1। अब आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। क्लियरली आप देख सकते हैं 4:1 बड़ा है, क्योंकि 4:1 क्या होता है, 4 होता है, 2:1 क्या होता है, 2 होता है। तो ऑब्वियसली 4:1 क्योंकि बड़ा है तो 4:1 मेरा कौन सा रेशियो था, लास्ट ईयर वाला रेशियो था, यानी टीम ने लास्ट ईयर बेटर परफॉर्म किया था। तो अपन क्या लिखेंगे, वी कैन से दैट द टीम परफॉर्म बेटर लास्ट ईयर। क्लियर है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। देखिए एक मैप गिवन है आपको, मैप के अंदर 2 सेंटीमीटर जो रिप्रेजेंट करता है वो 1000 किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे पूछा है कि अगर मैप के अंदर कोई दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में या दो प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस अगर 2.5 सेंटीमीटर है तो ऑन एक्चुअल ग्राउंड वो डिस्टेंस कितना होगा। क्लियर है। आजकल हर कोई जैसे गूगल मैप यूज़ करता है, आप लोगों ने भी गूगल मैप देखा होगा। अगर मुझे दिल्ली से गुड़गांव जाना है तो दिल्ली और गुड़गांव दोनों मुझे एक छोटे से मोबाइल में दिखा देता है वो। तो क्या एक्चुअली में दिल्ली और गुड़गांव इतना ही दूर है, नहीं, वो उस बड़े से एरिया को उसने छोटे से उसमें फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो उसी तरह से इसने ये बोल रहा है कि जो मैप में 1000 किलोमीटर का जो एक्चुअल ग्राउंड पे डिस्टेंस होगा उसको मैं 2 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये पूछ रहा है कि 2.5 अगर डिस्टेंस है ऑन द मैप तो ग्राउंड पे एक्चुअली में कितना डिस्टेंस होगा वो। क्लियर है। तो देखिए ये तो एक्चुअल डिस्टेंस है, ठीक है, और ये मैप पे डिस्टेंस है, और ये भी मैप पे डिस्टेंस है। तो एक्चुअल डिस्टेंस में मान लेता हूँ x किलोमीटर होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक्चुअल डिस्टेंस और जो मेरा मैप पे डिस्टेंस है उन दोनों का रेशियो निकाल लेता हूँ, क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में मेरा मैप पे डिस्टेंस बढ़ेगा ग्राउंड पे भी उसी प्रोपोर्शन में मेरा डिस्टेंस बढ़ेगा। अगर मैप पे मेरा डिस्टेंस ज़्यादा दिखा रहा है तो वो ग्राउंड पे एक्चुअली में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर 2 सेंटीमीटर मैप में है तो 2.5 सेंटीमीटर जो मैप में है वो 1000 से तो ज़्यादा ही होगा। क्लियर है। तो इसको मैं रेशियो की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैंने एक्चुअल डिस्टेंस को x मान लिया। अब मैंने दोनों एक्चुअल डिस्टेंस का रेशियो निकाला। तो एक एक्चुअल डिस्टेंस था 1000 और दूसरा मैंने x माना है, तो ये हो गया 1000/x। अब उस रेशियो को मैंने किससे कंपेयर किया, जो मैप पे डिस्टेंस है उस रेशियो से। तो जो 1000 था वो मैप पे कितना था, 2 था, तो 1000 के सामने तो मैंने 2 रखा और x की जगह 2.5 रखा, क्योंकि x मैंने किस चीज़ के लिए माना है, मैप में जो 2.5 डिस्टेंस था उसके लिए मैंने ग्राउंड पे x किलोमीटर का डिस्टेंस माना है। ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1000/x इक्वल्स टू 2/2.5। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। देखिए इस x को मैं इधर ले गया तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और इस 2.5 को मैं इधर ले गया तो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 2.5 इंटू 1000 ये आपको देगा 2500। और फिर मैं क्या करूँगा, इस 2 को नीचे की तरफ ले जाऊँगा तो 2500 को जाके वो डिवाइड करेगा, तो 2500 डिवाइड बाय 2 आपको देगा 1250। यानी मैप में जो 2.5 सेंटीमीटर था वो ग्राउंड पे 1250 किलोमीटर्स होगा। क्लियर है। तो मैंने इसको सॉल्व किया अभी रेशियो की हेल्प से। अब इसी क्वेश्चन को आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, 2 सेंटीमीटर्स मीन्स 1000 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 1000/2। ठीक है, 2 सेंटीमीटर अगर 1000 है तो 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो इधर 2 से डिवाइड किया तो 1 सेंटीमीटर बन गया, और 1000/2 ये बन गया। तो 1 सेंटीमीटर हो गया 1000/2।
अब क्योंकि मुझे 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस चाहिए, तो अब 2.5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब 1 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे तो बन गया 2.5 सेंटीमीटर, और इधर क्या बन गया 1000/2 इंटू 2.5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए अगेन, वैसा का वैसा होगा, 1000 इंटू 2.5 2500 देगा, तो 2500 डिवाइड बाई 2 1250 देगा। ठीक है, तो मैथ्स में एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बस ज़रूरी ये है कि आप जो भी तरीका अप्लाई करें उसको सही तरीके से अप्लाई करें। ओके, अब पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 5। देखिए 6 बॉल्स कॉस्ट 90 रुपीज़, यानी 6 बॉल्स जो हैं वो 90 रुपीज़ के हैं। तो आपको 10 बॉल्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो देखिए दो तरीके हैं, यूनिटरी मेथड और रेशो वाला। तो यहाँ पे आपको यूनिटरी मेथड एक्सप्लेन किया हुआ है, तो पहले ये वाला समझ लेते हैं, फिर रेशो समझ लेंगे। तो देखिए कॉस्ट ऑफ 6 बॉल इज़ 90, तो 1 बॉल की कॉस्ट क्या होगी, दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इधर 6 से डिवाइड किया तो ये तो 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे 1 बॉल आ गया, और इधर 90/6 रुपीज़ हो गया। क्लियर है। अब क्योंकि मुझे 10 बॉल्स की कॉस्ट निकालनी है, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर जब 1 बॉल को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 बॉल्स बन गया, और 90/6 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये इस तरह से आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास 150 रुपीज़ आया। क्लियर है, तो ये तो था यूनिटरी मेथड। अब अगर सेम चीज़ आप रेशो से करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बॉल्स का रेशो निकालेंगे और प्राइस का रेशो निकालेंगे। क्योंकि आपको प्राइस फाइंड करनी है, तो मैं क्या मानता हूँ कि लेट x रुपीज़ उसकी कॉस्ट आएगी, किसकी, 10 बॉल्स की। तो देखिए बॉल्स कितने हैं, 6 बॉल्स है और 10 बॉल्स की मुझे निकालनी है। तो देखिए 6/10 इक्वल टू 90/x। क्योंकि 6 बॉल की कॉस्ट 90 रुपीज़ थी, तो 6 और 90 दोनों को मैंने ऊपर रखा, और 10 बॉल्स की मुझे फाइंड करनी है, तो 10 और x दोनों को मैंने नीचे रखा। तो अब देखिए x इधर चला जाएगा और 10 इधर चला जाएगा, तो ये जब 10 90 से जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 900 देगा। तो ये क्या हो गया, 6x इक्वल्स टू 900। अब नेक्स्ट स्टेप में 6 यहाँ पे आके डिवाइड में जाएगा। क्लियर है, तो जब आप 900 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 150। तो सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने रेशो की हेल्प से सॉल्व कर लिया। अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। द कार दैट आई ओन कैन गो 150 किलोमीटर विथ 25 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ फार इट गो विथ 30 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी एक गाड़ी के अंदर मैं 25 लीटर का तेल डालता हूँ तो 150 किलोमीटर तक जाती है। तो पूछा है अगर मैं 30 लीटर का तेल उसमें डालूंगा तो कितना किलोमीटर जाएगी। तो अगेन दो मेथड है, एक यूनिटरी मेथड और एक रेशो वाला मेथड। तो देखिए यहाँ पे यूनिटरी मेथड से एक्सप्लेन किया हुआ है, 25 लीटर में 150 किलोमीटर जाती है, तो 1 लीटर में कितना जाएगी, दोनों तरफ 25 से डिवाइड कर दूँ, तो जब 25 को 25 से डिवाइड करूँगा तो इधर तो बन गया 1 लीटर और इधर 150 डिवाइड बाय 25। तो अब मुझे निकालना है कि 30 लीटर में कितना जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, 30 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 लीटर को 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो बन जाएगा 30 लीटर, और इधर 150/25 इंटू 30। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा 180 किलोमीटर। क्लियर है, यानी 30 लीटर्स में 180 किलोमीटर जाएगी। तो यूनिटरी मेथड में हमेशा पहले एक यूनिट के लिए निकाल लीजिए और फिर जितने यूनिट के लिए आपको चाहिए उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। अब सेम चीज़ अपन रेशो में करेंगे, तो आप क्या करेंगे, x किलोमीटर अज्यूम कर लेंगे। तो लेट 30 लीटर में गाड़ी x किलोमीटर ट्रेवल करेगी। अब रेशो निकाल दीजिए, किस किस का, किलोमीटर का और लीटर का। ठीक है, तो देखिए इस बार क्या करते हैं अपन, x को ऊपर रखते हैं। ठीक है, x किलोमीटर मेरी गाड़ी ट्रैवल करेगी, ये किलोमीटर है इधर, इसके इधर नीचे क्या आ जाएगा 150। तो देखिए x/150। ठीक है, अब 150 किलोमीटर मुझे 25 लीटर में ट्रैवल करती है गाड़ी। ठीक है, तो 150 अगर मैंने नीचे लिखा है तो राइट हैंड साइड में नीचे क्या लिखूंगा, 25। अब x किलोमीटर मैंने माना है कि 30 लीटर में जाएगी, तो x ऊपर लिखा है तो इधर 30 ऊपर आएगा। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 150 उस तरफ जाएगा तो 30 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए एग्जैक्टली ऐसा कैसा बन गया, 150 इंटू 30/25। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 180 किलोमीटर। तो रेशियो से भी कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, अब भी करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो। ठीक है, ABCD पार्ट में अपने को रेशियोज फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए 5 रुपीज़ 250 पैसा, एक तरफ 5 रुपीज़ है, दूसरी तरफ 50 पैसा है। तो रेशियो फाइंड करते वक्त सबसे पहली चीज़, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए।
कभी भी दो ऐसी चीज़ का रेशो निकल सकता है जो एग्जैक्टली सेम टाइप की हो, यानी उनकी यूनिट्स भी सेम हो। तो देखिए, या तो रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए या पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अपन क्या करते हैं, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करते हैं। तो 5 रुपीज़ यानी 500 पैसा। क्यों? क्योंकि 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है, तो 5 रुपीज़ में 5 इंटू 100 500, तो ये हो गया 500 पैसा। और इधर कितना है, 50 पैसा। अब मैं इनका रेशियो निकालने के लिए रेडी हूँ। तो 500 अपॉन 50, इस तरह से आप फ्रैक्शन में लिखेंगे। 0 से 0 गया और 5 से ऊपर काटेंगे तो इधर आएगा 10 और इधर आएगा 1, तो ये आ गया 10 अपॉन 1। अब क्योंकि मुझे रेशियो पूछा है तो मैं इसको रेशियो के फॉर्म में लिखूंगा 10:1। ये मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब बी पार्ट देखिए, 15 kg टू 210 ग्राम। तो देखिए, इधर केजी में है, इधर ग्राम में है, तो या तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लीजिए या केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। यूनिट्स मुझे सेम करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो 15 kg कितना होगा, 15 इंटू 1000, 15 इंटू 1000 होगा 15,000। तो इधर हो गया 15,000 ग्राम और इधर हो गया 210 ग्राम। अब आई एम रेडी फॉर द रेशियो, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम हो चुकी हैं। तो रेशियो के लिए मैं इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देता हूँ। क्लियर है? तो देखिए, 0 से 0 गया। अब 3 की टेबल में दोनों आते हैं, तो इसे काटूंगा तो इधर आएगा 7 और इसे काटूंगा तो इधर आएगा 500। तो अब आगे ये दोनों कटेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 500 अपॉन 7। बट मुझे रेशियो पूछा है, तो फाइनल आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। तो 500:7, बीच में ये जो साइन है रेशियो का, ये लगाना है। अब सी पार्ट देखिए, 9 मीटर टू 20 सेंटीमीटर। एक तरफ मीटर है, दूसरी तरफ सेंटीमीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कन्वर्जन आपको मालूम होना चाहिए, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 9 मीटर इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया 900 सेंटीमीटर, इधर हो गया 27 सेंटीमीटर। अब रेशियो के लिए रेडी है अपन, क्योंकि यूनिट सेम हो चुकी हैं। तो 900 डिवाइड बाय 27। अब देखिए, 9 की टेबल में दोनों आते हैं, तो देखिए 9 3 ज़ा 27, तो इधर आ गया 3 और इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा 100। तो आपको मिल गया 100/3। बट आंसर को यहाँ पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि रेशियो पूछा है, तो आंसर होगा आपका 100:3। दिस इज फाइनल आंसर। ओके, डी पार्ट पिक करते हैं, 30 डेज एंड 36 आवर्स, ठीक है। तो ये तो 30 डेज है एक तरफ, आवर्स है। अब देखिए, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो 30 डेज में कितने आवर्स होंगे, 30 इंटू 24, और इस तरफ कितने हैं, 36 आवर्स। अब क्योंकि दोनों चीज़ें आवर्स में है, तो मैं रेशियो निकालने के लिए रेडी हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि शायद आगे कुछ कट जाए। तो ये टाइम सेविंग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा फिर डिवाइड करूँगा, इसको बीच में मल्टीप्लाई मत करो, तो शायद थोड़ा टाइम अपन बचा सकें। देखिए कैसे, मैंने इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया और 36 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे 12 की टेबल आती है, देखिए 12 2 ज़ा 24, तो इधर आ गया 2, इधर आ गया 3, 12 3 ज़ा 36। अब देखिए ये 3 इस 30 से जाएगा तो इधर आ गया 10, ठीक है, और इधर आ गया 1, तो ये ऊपर हो गया 10 इंटू 2 और यहाँ पे हो गया 1, तो ये हो गया 20/1। तो फाइनल आंसर होगा 20:1। क्लियर है? अब अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता तो मुझे मिलता 720, और फिर 720 को मैं 36 से डिवाइड करता, तो हो सकता है मुझे कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता। क्लियर है? तो कई बार इस तरह की टेक्निक्स आपको अप्लाई करनी चाहिए, ताकि आप अपना एग्जाम में टाइम सेव कर सकें। और वो किस तरह से, कि मुझे मालूम है आगे मुझे कुछ डिवाइड करना है, तो पहले मल्टीप्लाई मत करो, हो सकता है कुछ कट जाए आगे। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन ए कंप्यूटर लैब 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स, ठीक है। 3 कंप्यूटर्स हैं मेरे पास, कितने स्टूडेंट्स के लिए, 6 स्टूडेंट्स के लिए। अब मुझे पूछा है कि हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी 24 स्टूडेंट्स के लिए मुझे कितने कंप्यूटर्स चाहिए होंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि x कंप्यूटर्स चाहिए होंगे। अब रेशियो की हेल्प से अगर मैं करूँगा तो देखिए, मैं कंप्यूटर्स का रेशियो निकाल देता हूँ इधर, और इधर स्टूडेंट्स का रेशियो लिख देता हूँ, ठीक है, और इन दोनों को इक्वल रख देता हूँ। तो देखिए, x उस तरफ जाएगा, 24 इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 24 इक्वल्स टू 6x। अब 6 को इस तरफ ले जाता हूँ, तो हो जाएगा 3 इंटू 24 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू
x। अब देखिए 6 4 होता है 24, 6 4, इधर आ गया 1, ऊपर आ गया 4, और 4 3 होता है 12, तो ये हो गया 12। यानी मुझे 12 कंप्यूटर्स चाहिए होंगे फॉर 24 स्टूडेंट्स। अब इसी क्वेश्चन को अपन करते हैं यूनिटरी मेथड से। लेट्स सी। देखिए मुझे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स निकालने हैं, ठीक है। तो 6 स्टूडेंट्स यानी 3 कंप्यूटर्स, तो मैं 6 से बोथ साइड डिवाइड कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं क्या पता कर रहा हूँ, इसको काट दीजिए नीचे वाला, ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, क्योंकि अपन यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 6 स्टूडेंट्स 3 कंप्यूटर्स, तो 1 स्टूडेंट मैंने निकाल लिया कि एक स्टूडेंट को कितने कंप्यूटर पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 3/6 यानी 1/2 कंप्यूटर्स, ठीक है। क्योंकि मुझे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स निकालने थे, इसलिए मैंने यूनिटरी इस तरफ अप्लाई की है, ठीक है। अब क्योंकि मुझे 24 स्टूडेंट्स के लिए निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 24 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो 1 इंटू 24 स्टूडेंट्स हो जाएगा, और इधर 24 इंटू 1/2 कंप्यूटर्स हो जाएगा। तो देखिए 2 और 24, इधर आ गया 12, 12 इंटू 1 12, यानी 12 कंप्यूटर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 24 स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो अपन ने दोनों चीज़ों से समझ लिया, यूनिटरी मेथड से भी और रेशियो से भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज 570 लाख एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज 1660 लैक्स। तो देखिए दोनों की पॉपुलेशन दे रखी है, एक तरफ राजस्थान लिख देते हैं, एक तरफ यूपी लिख देते हैं, और इनकी मुझे पॉपुलेशन दे रखी है। अब आगे देखिए, एरिया ऑफ राजस्थान इक्वल्स टू 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ यूपी इज़ 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो राजस्थान का एरिया लिख देते हैं 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर और यूपी का 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो दोनों का एरिया लिख दिया मैंने। अब फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट्स। तो देखिए ये दो क्वेश्चन हो गए, राजस्थान में पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, यूपी में पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यूनिटरी मेथड से ही करूँगा। देखिए कैसे, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में मेरे पास 570 लाख लोग रहते हैं, तो मुझे कितना पूछा है पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी पर मतलब 1, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते होंगे। तो देखिए इसको 1 किलोमीटर स्क्वायर बनाने के लिए मैं 3 लाख से डिवाइड कर दूं, और 3 लाख से इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए लाख से लाख कट गया, 3 से 3 गया, तो ये हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर। इधर लाख से लाख कट गया, 570 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 190, ठीक है। यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में मेरे पास 190 की पॉपुलेशन है। क्लियर है? दिस इज़ फॉर राजस्थान, ठीक है। अब सेम चीज़ यूपी के लिए अप्लाई करते हैं। देखिए 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, 1660 लाख। अब क्योंकि मुझे 1 किलोमीटर स्क्वायर का निकालना है, तो 2 लाख से इधर डिवाइड किया, 2 लाख से इधर डिवाइड किया, तो ये तो बन गया 1 किलोमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए लाख से लाख गया, और 1660 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 830, यानी यूपी में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 830 की पॉपुलेशन है। अब देखिए सेकंड पार्ट, विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड। तो देखिए 1 किलोमीटर स्क्वायर यानी एक एरिया है जो कि 1 किलोमीटर स्क्वायर बड़ा है। राजस्थान में इतने बड़े एरिया में 190 पीपल हैं, और यहाँ पे यूपी में इतने से एरिया में 830 पीपल है, तो कौन सा पॉपुलेटेड ज़्यादा है, यूपी डेफिनेटली पॉपुलेटेड ज़्यादा है कंपेयर टू राजस्थान, ठीक है। विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड, तो राजस्थान इज़ लेस पॉपुलेटेड। तो अपने दोनों पार्ट हो गए, और इसी के साथ ही अपनी एक्सरसाइज भी फिनिश। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को एनसीईआरटी तक लिमिटेड मत रखिए, ये फेज़ है अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड करने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, एक्स्ट्रा बुक्स पे जंप कीजिए, और कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Your mentoring make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.